वेलकम बैक। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का डीपीएल ढोले प्रीमियर लीग सीजन 1 में आखिरी ग्रुप मैच और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है फहद फाइटर्स बनाम गोलू टाइगर्स। वैसे देखा जाए तो फहद फाइटर्स ने दोनों भी मैचेस जीते हैं और लगभग वो फाइनल के लिए तो जी हाँ फाइनल के लिए क्वालिफाई हो ही गए हैं, लेकिन देखना है गोलू टाइगर्स को ये मैच जीतना ही होगा फाइनल में पहुंचने के लिए। पहली गेंद आतिश के लिए और पहली गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आतिश गोडविंदे के बैट से 6 रन। सरताज शेख की पहली गेंद थी बिल्कुल स्लॉट में। आतिश के सामने बॉलिंग करते हुए मार्जिन फॉर एरर बहुत कम रहता है, थोड़ा भी लाइन लेंथ में आप चूक जाते हो तो उस पर मार तो पड़ने ही वाली है। तो बढ़िया आगाज अपने पारी का करते हुए आतिश गोडविंदे बहुत ही जबरदस्त टच में नजर आए हैं पहले मैच से और सबसे ज्यादा रन्स भी आतिश गोडविंदे के नाम इस टूर्नामेंट में, एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं। पहले मैच में भी 39 रनों की बढ़िया पारी खेली थी। इस बार स्लॉक स्वीप की कोशिश, अच्छी गेंद वहां पर बल्ले पर नहीं ले पाए आतिश गोडविंदे। अच्छा बैटल है, एक तरफ आतिश गोडविंदे है तो दूसरी तरफ सरताज शेख। और इस मैच में फहद फाइटर्स का जीतना मतलब सम्राट बुल्स और अनई पैंथर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मौका मिलेगा उनको इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन शॉट, 4 रन। मिड ऑफ ऊपर रहे और उसको देखते हुए ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार चौका आतिश गोडविंदे के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर 10 पर पहुंचता हुआ। आक्रामक तेवर आतिश गोडविंदे के। अब मिड ऑफ को पीछे रखा गया है। अच्छी गेंद, इस बार अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक वहां पर चेक करना पड़ा आतिश को। मिड ऑन पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन मिलेगा नहीं इस गेंद पर। तो पहली गेंद पर सिक्सर, फिर डॉट गेंद, फिर चौका, फिर डॉट गेंद। क्या अब 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट आएगा या फिर कुछ और दृश्य रहेगा? जी नहीं, यहाँ पर बड़ा शॉट और फिर से गेंद मैदान के बाहर, एक और छक्का। इस मैच का दूसरा सिक्सर आतिश के बल्ले से निकलता हुआ। आतिश की आतिशी बल्लेबाजी पहले मुकाबले से ही देखने को मिली है। गोलू टाइगर्स पहला मुकाबला हारे थे, उसके बाद दूसरे मैच में बहुत ही बेहतरीन जीत उन्होंने दर्ज की और इस मैच में भी दमदार शुरुआत। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अपील आउट। जी हाँ, कॉट बिहाइंड, बहुत बड़ा विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंद ये और बहुत ही बड़ा झटका लगा है गोलू टाइगर्स को। गोलू टाइगर्स के आतिश गोडविंदे, ये बहुत बड़े टाइगर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए और दर्शक यहाँ पर काफी खुश। ये जो दर्शक खुश नजर आ रहे हैं ये निश्चित रूप से समर्थक है सम्राट बुल्स और अनई पैंथर्स के, क्योंकि उनको पता है कि फहद फाइटर्स का जीतना मतलब उनका यहाँ पर एक मौका बनेगा और गोलू टाइगर्स का जीतना मतलब उनका सपना चकनाचूर हो सकता है। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे आतिश गोडविंदे, लेकिन जो बैटल चल रहा था सरताज और आतिश के बीच में, आखिरकार जीतने में कामयाब रहे सरताज शेख। हालांकि 16 रन जरूर खर्च किए, लेकिन बहुमूल्य सफलता प्राप्त की अंतिम गेंद पर। पावर प्ले के ओवर में सरताज शेख ने नया ओवर लेकर शानू शेख तैयार होते हुए और नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं सोनू। स्ट्राइक पर इस समय निवृत्ति मगर। और बढ़िया शॉट, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी और उसको खेल दिया है डीप कवर में। बैकफुट पर जाकर खेला हुआ स्ट्रोक था, पंच किया था जोरदार तरीके से। 1 रन और 1 रन से अपना खाता खोलते हुए निवृत्ति मगर
बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अब उनके कंधों पर, क्योंकि आतिश थोड़ा जल्दी आउट हुए हैं इस मैच में। और निवृत्ति मगर भी अच्छे टच में नजर आए हैं, कुछ बड़े शॉट्स लगाए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में, लेकिन लंबी पारी नहीं खेली है। तो इस मैच में वो लंबी पारी खेलना चाहेंगे, उनको पता है कि ये मैच उनकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया गेंद थी, कट होकर अंदर की तरफ आई, अचानक ढंग से गेंद अंदर की तरफ आई। बैट्समैन शायद उसके लिए तैयार नहीं थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। फील्डिंग की जमावट यदि हम देखें तो विकेट कीपर के पीछे एक शॉर्ट थर्डमैन और एक शॉर्ट फाइन लेग, ये दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, स्टंप्स के पीछे। बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर इस बार आड़े बैट से खेल दिया है। डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर तैनात है, वहां पर एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए बैट्समैन सोनू का भी खाता खुला 1 रन की बदौलत। दोनों भी बैट्समैन एक एक रन बनाकर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर हुआ है 18 रन। एक अच्छा ओवर यहाँ पर घटता हुआ शानू शेख का, अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी 3 गेंदें इस ओवर में शेष है। इस बार दूसरी दिशा में गेंद को घुमाया था लेग कटर, लेकिन अच्छा स्ट्रोक और यहाँ पर जोखिम भरा दूसरा रन और आसानी के साथ हालांकि वो पूरा किया गया है। पहले लगा कि शायद जोखिम भरा रन है, लेकिन नहीं, बढ़िया जजमेंट था वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का, अच्छी तरह से दूसरा रन जज किया गया था और आखिरकार बहुत आसानी के साथ वो दूसरा रन पूरा किया गया। इन 2 रनों से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर जहाँ पहुंचा है। हालांकि सिंगल डबल से बैट्समैन रन बनाते हैं तो बॉलर को कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। इस बार ऑफ कटर हाफ ट्रैकर पुल किया, लेकिन जिस तरह से टाइम करना चाहते थे उस तरह से टाइम कर नहीं पाए निवृत्ति मगर, और केवल 1 रन पर संतुष्ट करना पड़ा है उनको इस गेंद पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण, कभी लेग कटर डाल रहे हैं तो कभी ऑफ कटर डाल रहे हैं, गति नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। जानते हैं शानू भी कि इस विकेट में गति बल्लेबाजों को मिलेगी तो शॉट खेलना उतना ही आसान हो जाएगा, मिश्रण करते रहना बहुत जरूरी। देखिए इस बार लेग कटर, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी गेंद, शानदार गेंदबाजी, बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। बहुत किफायती ओवर रहा शानू शेख का, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गोलू टाइगर्स और फहद फाइटर्स के बीच में मुकाबला है। और जिस तरह से अभी तक का खेल हुआ है, 2 ओवर में मैं समझता हूं कि गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया है। खासतौर पर हम शानू का ओवर देखें तो बहुत ज़बरदस्त रहा, ऑफ कटर लेग कटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कटर्स का किया उन्होंने और सिर्फ 5 रन दिए। स्कोर इस समय 21 रन हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। सरताज शेख ने पहला ओवर किया था, महंगे साबित हो रहे थे, आतिश बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे, 2 छक्के लगाए उन्होंने, 1 चौका भी लगाया, लेकिन अंतिम गेंद पर उस ओवर की आतिश को चलता किया सरताज ने। और उसके बाद हम देख रहे हैं आतिश के आउट होने के बाद गोलू टाइगर्स का जो रन बनाने का सिलसिला है वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जो रफ्तार चाहिए उनको रनों की, उस रफ्तार से बल्लेबाज रन नहीं बना पाए हैं, तो दबाव कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों पर है। नए ओवर लेकर सलमान, और इस बार उछाल दिया है गेंद को, बेहतरीन शॉट, 6 रन। फ्लाइटेड गेंद थी और कहीं ना कहीं कमजोर गेंद की फिराक में ही थे बल्लेबाज, तलाश में थे, वो गेंद मिली और बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से निवृत्ति मगर के बल्ले से ये 6 स्वराज 11 डोले टीम के स्पॉन्सर भी है निवृत्ति मगर। आज उनको खेलते हुए देख रहा हूं और यहाँ पर विकेट उनका गिरता हुआ, कॉट बिहाइंड हो गए। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, मिड विकेट की तरफ उछालना चाहते थे लेकिन बल्ले का किनारा लगा
और स्टंप्स के पीछे एक अच्छा कैच सरताज शेख द्वारा। तो इस तरह से ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है। गोलू टाइगर्स ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है, जबकि स्कोर हुआ है 27 रन। अच्छी वापसी गेंदबाज सलमान द्वारा, एक और अच्छी गेंद। हल्के हाथों से ड्राइव करना चाहते थे नए बैट्समैन वहां पर कमलाकर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। तो बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने हैं इस मैच में। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। गैप में बहुत बड़ा गैप है वहां पर, डीप कवर पॉइंट के स्थान पर 2 रन जरूर मिलेंगे। और शायद तीसरे के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, मौका नहीं है वहां पर। 2 ही रनों से संतुष्ट करना पड़ा। एक अच्छा स्ट्रोक धीमी गति से डाल रहे हैं गेंदबाज, गेंद को आने दिया था और बैकफुट पर जाकर एक अच्छा पंच कमलाकर के बैट से। कमलाकर 2 पर बैटिंग करते हुए 1 पर खेल रहे सोनू, और टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। पाथ फाइटर्स का बढ़िया प्रदर्शन इस मैच में भी। और इस बार उल्टे शॉट की कोशिश, कामयाबी मिली नहीं। हालांकि 1 रन जरूर चुरा लिया है, लेकिन जानते हैं सरताज शेख, जानते हैं गेंदबाज सलमान कि यहाँ पर इक्का दुक्का रन बनते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी उनकी टीम को होने वाली नहीं है। टारगेट ज्यादा बड़ा फिर मिलने वाला नहीं है। चौके छक्के बहुत जरूरी इस समय टाइगर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा टर्न, फ्लाइटेड गेंद थी, बिट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही ये एक और बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के पश्चात गोलू टाइगर्स ने बनाए हैं केवल 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह से शुरुआत की थी आतिश गोडविंदे ने, ऐसे लग रहा था कि फिर से काफी बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, बड़ा टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन अब 40-45 तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और जिस तरह की स्थिति है गोलू टाइगर्स की, उसको देखते हुए सम्राट बुल्स और अनय पैंथर्स के खिलाड़ी बहुत खुश है, क्योंकि गोलू टाइगर्स यदि ये मैच हार जाते हैं तो फिर गोलू टाइगर्स, सम्राट बुल्स और अनय पैंथर्स के 2-2 पॉइंट्स रहेंगे, और ये ग्रुप का आखिरी मैच है। फात फाइटर्स तो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए। कमलाकर के लिए यहाँ पर इनाम है। कमलाकर के लिए भरत आरट की ओर से एक सिक्सर के लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज। हवा में खेला जरूर है, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक, और इसी बीच आसानी के साथ 2 रन। जरूरत है, दरकार है कुछ हवाई फायर्स की, बड़े शॉट्स की, चौकों और छक्कों की इस समय गोलू टाइगर्स को। जिस तरह का खेल हमने देखा है पहले मैच से, यहाँ पर काफी बड़े बड़े टोटल बनते रहे हैं, लेकिन ये मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग नजर आ रहा है। इस बार शफल किया, पहले गेंद को हवा में खेला और आउट। अच्छा कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, विकेट गिरता हुआ गोलू टाइगर्स का। कमलाकर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए।
आतिश के आउट होने के बाद केवल एक छक्का देखने को मिला है, उसके अलावा कुछ खास बल्लेबाजी नहीं। लेकिन इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से खेला है थ्रू द लाइन। अच्छा शॉट जरूर था लेकिन फील्डर मौजूद है डीप में, एक ही रन मिलेगा वहां पर बैट्समैन सोनू को। अंतिम ओवर का खेल प्रगति पर है, बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं निराश किया है। बड़ा स्कोर जिसकी उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है फहद फाइटर्स की। और इस बार आगे वाली गेंद थी, गलत लाइन पर खेल बैठे बीट हुए बैट्समैन, कोई रन नहीं मिलेगा। हालांकि सीधी सीधी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बल्लेबाज गलत लाइन पर खेल रहे थे। सोहेल की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया है बैकफुट पर जाकर और एक चिकी सिंगल यहाँ पर और थ्रो हुआ है। क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी नहीं, कोई रुचि नहीं दिखाई वहां पर दूसरे रन में बैट्समैन सोनू ने। और अब केवल एक गेंद इस पारी में शेष, आखिरी गेंद सामना करेंगे सोनू। स्कोर हुआ है केवल 34 रन। उसको 40 बनाने का प्रयास है लेकिन एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, ज्यादा मिस टाइम था थोड़ा सा ये स्ट्रोक, और बढ़िया फील्डिंग और सिर्फ एक रन अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई गोलू टाइगर्स की, और टाइगर्स ने बनाए हैं 4 ओवर्स में केवल 35 रन, जीतने के लिए 36 रनों का टारगेट फहद फाइटर्स टीम के सामने। तो केवल 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। कोई अन्य मैदान होता तो शायद ये भी एक बहुत चैलेंजिंग स्कोर रहता, खासतौर पर मिट्टी का विकेट जहाँ होता है वहाँ पर हम देखते हैं बॉलर्स को सहायता होती है, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट विकेट है। और सुबह से ये देखने को मिला है कि बल्लेबाज हावी रहे हैं गेंदबाजों पर, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि गोलू टाइगर्स की गेंदबाज अच्छा प्रयास करिए ये मैच जीतने का। हालांकि यहाँ पर मौजूद अधिकांश दर्शक शायद ये चाहते हैं कि फहद फाइटर जीते, खासतौर पर अनय पैंथर्स और सम्राट बुल्स के जो समर्थक है और उनके खिलाड़ी हैं, उनको यही लग रहा है कि फहद फाइटर से मैच जीते। लेकिन खेल क्रिकेट का है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। 36 रनों का जो टारगेट है वो भी डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी गोलू टाइगर्स को, और साथ में उम्दा क्षेत्र रक्षण की जरूरत। तर 36 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये फहद फाइटर्स टीम समोर। सलामीवीर सरताज आणि सलमान पहिलं षटक घेऊन आतिश गोडविंदे साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केलं जातंय, मात्र पंच
ते सहमत नाहीत. चांगला बॉल होता, इनसाइड आउट खेळायचं होतं, जागा बनवली होती आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून हा फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र बीट झालाय पूर्णपणे बॅट्समन. दरम्यान या ठिकाणी कल्याणहून मिस्टर इम्रान शेख यांचं आगमन झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या. चांगला फटका यावेळेस बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मधून बॉल काढलाय, सीमा पार, चौकार. सुंदर शॉट, चांगल्या पोझिशन मध्ये येत असताना हा बॉल पुल केला होता सरताजने आणि चौकारानं आपल्या संघाचं त्याने अकाउंट ओपन केले. टार्गेट फार मोठं नाही, आपण पाहिलं तर 4 षटकांमध्ये 36 धावा आणि आतिशला येथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, गडी बाद करावे लागतील. सुरुवातीला जर काही धक्के दिले तर चुरशीची मॅच होऊ शकते. मात्र चांगली फटकेबाजी, पुन्हा एकदा पुल केला, यावेळेस इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर मारलाय फटका, सीमा रेषेच्या बाहेर जात असताना बॉल, आणखीन एक चौकार. सलग दुसरा चौकार निघतोय सरताजच्या बॅट मधून. सरताजने आतिशला बाद केलं होतं, मात्र आतिश त्याला बाद करेल का हा मोठा प्रश्न आहे. सध्या तरी वरचढ ठरताना दिसतोय सरताज शेख. ओ शॉर्ट पिच बॉल होता आणि बॉलने भरपूर वळण घेतलं, थोडीशी बोटं फिरवली होती त्या ठिकाणी, बॉलवर खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही, सोडून दिला बॉल. आतापर्यंत 4 चेंडू टाकून झालेत या पहिल्या षटकामध्ये, 2 डॉट बॉल्स आणि 2 चौकार. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा करत असताना पंच. चांगला हा स्लोअर बाउन्सर होता आतिश गोडविंदेचा. या ठिकाणी मिस्टर विलास पालवी आणि डोळेगावचे एक दिग्गज खेळाडू आसिफ शेख यांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. फटका खूप चांगला होता, मात्र तेवढंच नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण, धाव मिळत नाहीये या बॉलवर. अनिकेत फापे यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. यावेळेस कट करायचा होता, भरपूर ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा बॉल, वाईडचा इशारा पंचांकडून. खूप जास्त उजव्या इष्टीच्या बाहेरचा बॉल होता आणि टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिलं की बॉल आणखीन बाहेर निघून गेला होता, त्यामुळेच पंचांनी हा बॉल वाईड घोषित केला. येस, फलंदाजाने थोडंसं शफल केलं होतं, परंतु तरी देखील भरपूर बाहेरचा बॉल होता. यावेळेस स्विचचा वापर केला आणि अगदी गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय सीमा रेषेच्या बाहेर, 4 रन्स. आतिशला काही जास्त प्रभावी मारा करता आला नाही. 3 चौकार पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि एकूण धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फहाद फायटर्सची बिनबाद 13. म्हणजेच उर्वरित 3 षटकांमध्ये फक्त 23 धावांची आवश्यकता आहे. खूप चांगल्या प्रकारे सामना केला आतिशचा पहिल्या षटकामध्ये सरताज शेखनं. सुरुवातीला 2 पुल शॉट त्याने लगावले होते आणि त्यानंतर शेवटच्या बॉलवर हा रिव्हर्स फटका आपण पाहिला, शॉर्ट थर्डमॅन आणि बॅकवर्ड पॉइंटच्या मधून 4 धावांसाठी. सलमान शेख कडे सध्या स्ट्राईक आहे आणि त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. मिस्टर प्रकाश पापे साहेबांकडून प्रति षटकारास 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक. कमलाकरचा हा बॉल स्लॅश केलाय, बॉल हवेत आहे, फिल्डरने प्रयत्न केला झेल घेण्याचा, मात्र झेल देखील टिपता आला नाही आणि बॉल देखील अडवता आला नाही. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. अकू टप्प्याचा बॉल होता, त्याचा इथे फायदा उचलला जातोय बॅट्समन सलमानच्या माध्यमातून आणि संघाला विजयाकडे घेऊन जात असताना हे दोन्ही सलामीवीर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, सरताज शेख आणि सलमान. धावसंख्या झाली 17. समीकरण सोपं होत चाललंय फलंदाजांसाठी आणि जोपर्यंत विकेट मिळत नाही तोपर्यंत या सामन्यामध्ये शिरकाव करणं फार कठीण असेल. गोलू टायगर साठी नो बॉलचा इशारा, बीमर चेंडू आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चांगली फिल्डिंग तिकडे पाहायला मिळते. 1 धाव या दरम्यान कंप्लीट, नो बॉल आणि त्यानंतर फ्री हिटचा इशारा देखील आलाय पंचांकडून.
फ्रीटचा सामना करत असताना सलमान सरताज यावेळेस भरपूर शफल केलं होतं आणि बॉल थोडा खाली राहिलाय. फ्रीटचा कुठल्याही प्रकारचा लाभ उचलता आला नाही बॅट्समन सरताजला. स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 19 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्या आतिशनं आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 6 धावा गोलंदाज कमलाकरने खर्च केल्या. ड्राईव्ह केलाय, बॉल हवेत आहे. निश्चितच या ठिकाणी झेलची शक्यता आहे. हो परंतु फिल्डर पाठी मागे गेले आणि बॉल त्यांच्या पाठीमागे बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार. झेल टिपण्याचा फारसा प्रयत्न झाला नाही त्या ठिकाणी. चौकार वाचवण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यामध्ये आपण पाहतो की सपशेल अपयशी ठरलेत दोन्ही फिल्डर्स. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. तर सरताजच्या बॅटमधून आलेला हा चौथा चौकार होता आणि संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली 23 या आकड्यावर. टार्गेट फक्त 36 धावांचं. फुलटॉस आहे यावेळेस. बॅकफुटला जाऊन हॅमर्ड केलाय समोर वाईडिश लॉंग ऑनकडे. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आतिश गोडविंदेची, परंतु फेक तेवढी चांगली नाहीये. बॅकअप करण्यासाठी मात्र खेळाडू सज्ज आहेत गोलंदाजाच्या मागे. एकच धाव. खूप कमजोर चेंडू होता आणि कदाचित ह्या बॉलची अपेक्षा नव्हती तिकडे बॅट्समन सरताजला, त्यामुळेच फारसा फायदा उचलू शकला नाही. परंतु चांगली भागीदारी या दोन फलंदाजांच्या मध्ये पाहायला मिळते. पुल केलाय, बॉल हवेत आहे. यावेळेस कुठलीही चूक होत नाहीये. चांगला झेल सोनूच्या माध्यमातून आणि आता मात्र पहिली विकेट या ठिकाणी गारद केली जाते. पहिल्या विकेटचं पतन. षटकार ठोकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होता सलमानचा, मात्र त्यामध्ये तो अपयशी ठरलाय आणि गोलंदाज सक्सेसफुल ठरतोय कमलाकर. यस, फटाके देखील वाजतायत. दिवाळीचा सण आपण सारेजण साजरा करतोय आणि हा दिवाळी धमाका आहे. डोळे प्रीमियर लीग सीझन 1. स्वराज 11 डोळे आणि निवृत्ती मगर सरांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. स्लोवर बॉल, खोलवर टप्प्याचा बॉल, ओव्हर पिच बॉल होता. फायदा उचलू शकला नाही. इनसाइड एज लागली त्या ठिकाणी आणि कुठलेही धाव मिळत नाहीये नवीन बॅट्समन मुकेशला. डॉट बॉलने षटक समाप्त होते. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 1/24. समीकरण फार सोपं आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 धावांची आवश्यकता फहाद फायटर्स टीमला. तर आता मात्र फार इंटरेस्टिंग येथे सिच्युएशन निर्माण होत चालली आहे, कारण हा सामना जर फहाद फायटर्सने जिंकला तर 3 संघांमध्ये ड्रॉ केला जाईल. गोलू टायगर्स, सम्राट बुल्स आणि अनय पॅन्थर्स या 3 संघांमध्ये ड्रॉ होईल जर हा सामना फहाद फायटर्सने जिंकला तर. आणि जर गोलू टायगर्सने हा सामना जिंकला तर मात्र फायनल मॅच फहाद फायटर्स आणि गोलू टायगर्स मध्ये असेल. नवीन षटक घेऊन सागर. खोलवर टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला. यावेळेस डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर बॉलवर येतोय. 1 धाव जरूर मिळेल. अगदी सहजरित्या हे सिंगल कंप्लीट केली गेली. 11 चेंडू आणि 11 धावा असं समीकरण. चेसिंग कंपल्सरी आहे. सागर मगरच्या हातात बॉल. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा करतोय. यावेळेस वाईड बॉल आहे. दुष्काळात 13वा महिना म्हणावा लागेल, कारण तुमच्याकडे धावा नाहीत आणि अशा प्रकारे तुम्ही जर अवांतर चेंडू हाताळले तर मात्र तुमचा संघ आणखीनच मागे पडेल. अजूनही सामना संपलेला नाही. 10 धावांची गरज आहे. फक्त 11 चेंडू शिल्लक. ओके, बॉल खराब फिल्डिंग. शहबाज कडून बॉल तिथे थांबवला जात नाही आणि बॉल निघून जातोय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन्स. चौकार येतोय मुकेशच्या बॅट मधून. खरं तर फटका एवढा चांगला नव्हता, मात्र तिथे फिल्डिंग देखील चांगली पाहायला मिळाली नाही. शहबाज कडून चूक घडली आणि अशा परिस्थितीमध्ये चुका तुम्ही करू शकत नाहीत, कारण हा सामना जर गोलू टायगर्सने जिंकला तर त्यांना थेट फायनल मध्ये खेळण्याची संधी मिळेल. परंतु आता तसं चित्र दिसत नाहीये. पराभवाच्या छायेत गोलू टायगर्स. खोलवर टप्प्याचा बॉल यॉर्कर लेन. चांगला बॉल होता. इनसाइड एज घेतल्यानंतर बॉल ट्रॅव्हल होतोय. शहबाज कडे पुन्हा एकदा पायाने तिथे जास्त बॉल अडवण्याचा प्रयत्न, फुटबॉल खेळण्याचा प्रयत्न आणि या दरम्यान 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 31. फक्त आता विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे फहाद फायटर्स टीमला. तर फहाद फायटर्स हा एकमेव संघ आपल्याला या ग्रुपमध्ये
पाहायला मिळालाय की ज्यांनी सर्वच सामने जिंकलेत आणि हा सामना देखील अगदी जिंकण्याच्या मार्गावर हा संघ आहे. यावेळेस जागा बनवली, बॅकफुटला जाऊन बॉल खेळायचा होता, मात्र हवा तसा बॉल काही बॅटवर आला नाही. बॅक टू द बॉलर, कुठलीही धाव नाही. दरम्यान साहिल शेख सिनियर जे सध्या लखनौ मध्ये आहेत, तिथून सामन्याचा आनंद घेत आहेत युट्यूबच्या माध्यमातून आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा कळवलेल्या आहेत. थँक्यू सो मच साहिल शेख सिनियर, तुम्हाला हॅपी दिवाळी देखील सर्वांच्या माध्यमातून. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि साहिल सिनियर यांचं देखील खूप मोलाचं योगदान या डोळे गावाच्या क्रिकेटसाठी राहिलेलं आहे. यावेळेस बिग हिट आणि सामना समाप्त केला जातोय. सरताज शेखच्या बॅट मधून हा विजयी षटकार. फहाद फायटर्सने हा सामना जिंकलाय. तिन्ही सामने त्यांनी जिंकलेले आहेत ग्रुप मधील आणि फायनल मध्ये त्यांचा प्रवेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर हा सामना सुरू होण्याच्या अगोदरच ते फायनल मध्ये पोहोचले होते, मात्र तसं